ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च। स्वयं का अध्ययन जिससे अपने स्वरूप की पहचान होती है, जिससे अपने स्वरूप का बोध होता है, जिससे अपने स्वरूप की, मेरा स्वरूप क्या है, उस स्वरूप की अनुभूति होती है। तो यह श्रवण आप कर रहे थे आत्म साक्षात्कार। आज के प्रसंग में गीता दर्शन के चतुर्थ अध्याय के 29 और 30वें श्लोक पर विचार श्रवण करेंगे। सुंदर। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपाने जुहति प्राणम। बड़ा सुंदर है। अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं। अपरे अन्य अन्य योगीचन अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं और प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा, और अन्य अपरे प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम परायणः, प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। बड़ा सुंदर है। इसको समझेंगे तो बहुत सुंदर समझ में आएगा। वेद में एक मंत्र है, एको हंसः भुवनस्य मध्ये सएवाग्नि सलिले सन्निविष्टः तमे विदित्वा अत मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। परमात्मा एक ही है, वह परमात्मा हंस स्वरूप। तो यहाँ हम सह हंस, तो हम ये अपान वायु है और सह यह प्राण वायु है। क्योंकि हम कह करके श्वास बाहर आती है और सो कह करके श्वास अंदर जाती है। एको हंसो भुवनस्य मध्ये, तो हमको सो में मिलाते हैं और सो को हम में मिलाते हैं। इसका भाव आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं और परमात्मा को आत्मा में मिलाते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, तो कोई तो अपान को प्राण में हवन करते हैं, जो हंसः मंत्र का जाप करते हैं, और दूसरे प्राण को अपान में हवन करते हैं, जो सोहम मंत्र का जाप करते हैं। तो हंसः, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। ये उल्टा नाम है और सोहम सीधा नाम है। हंस उल्टा नाम है और सोहम सीधा नाम है। पर वाल्मीकि के प्रसंग में वहाँ मरा मरा शब्द का प्रयोग किया। उल्टा नाम जगत, क्योंकि मरा मरा जपने से भी राम राम हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वहाँ राम मंत्र को लेकर के ऐसी व्याख्या की है। यहाँ पर अपान को प्राण में झोंकना, हमको सो में समर्पित करना, और प्राण को अपान में हवन करना, सो को अहम में समर्पित करना। सो और अहम, अहम और सो,
ये दोनों एक ही हैं, शब्द दो हैं लेकिन वस्तु तो तत्व एक है। तो अपाने जोहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, और दूसरे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों के परायण हो जाते हैं। तो प्राणों के परायण होना क्या है? गति रुद्ध्वा, गति को रोककर। गति रुद्धा का मतलब संकल्प विकल्पों को रोककर, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। श्वास श्वास में जब वो चिंतन करते हैं प्रभु का, सो हम श्वास श्वास में जब प्रभु का चिंतन करते हैं तो गति रुद्ध, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, केवल स्वरूप चिंतन, परमात्मा स्वरूप चिंतन, यही चलता है। संकल्प विकल्प रहे तो मन की स्थिति यही है। संकल्प विकल्प रहित मन की यह विजिता अवस्था है, जीती गई अवस्था है। तो एक ही साधक की ये श्रेणियां हैं। एक ही साधक हंसः सोहम यह मंत्र जपता है, और दूसरे के लिए फिर कहते हैं अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेश जूहति, सर्वे अप्ये एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशः। अपरे अन्य, दूसरे नियत आहार। नियत आहार का मतलब है कि इंद्रियों से संकल्प विकल्प रहते हुए किसी प्रकार का कामना है, वासना है, वह इंद्रियों में प्रवेश नहीं करती, मन के अंदर प्रवेश, क्योंकि संकल्प विकल्प से रहित होकर गति रुद्ध्वा प्राणायाम, गति रुद्ध प्राणायाम परायण, संकल्प और विकल्प की गति को रोक करके जब वो प्राणों के परायण होते हैं तो प्राणों के परायण हो करके अपरे नियत आहारा, वो किसी प्रकार के संकल्प को, कामना को, वासना को जगह नहीं देते। नियत आहार, नियत आहार का मतलब मन की जो स्थिति है, विजिता अवस्था, जीती हुई स्थिति है, वो संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है। फिर प्राणान प्राणेश जूहति, प्राणों का प्राणों में यज्ञ करते हैं। तो प्राणान प्राणेशु, प्राणों का प्राणों में यज्ञ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि प्राण प्राण में वो ऐसा नहीं करते कि ओ म। स्वामी राम तीर्थ ने इसका यही भाव दिया है, ओ म, ओ नाम परमात्मा का, म नाम मेरा। जो वह परमात्मा है, ओ वह परमात्मा है, वही मैं हूँ। अब इसका प्राण में ही चिंतन करना। तो ओम ओम ओम, प्राण जब अंदर जाता है तो ओम, फिर जाता है ओम, फिर जाता है ओम। प्राण प्राण में ओम का उच्चारण मतलब स्वतः होता है। तो जो योगी हैं, जो विजिता अवस्था को प्राप्त हैं, वो चिंतन करते नहीं हैं, उनका चिंतन स्वतः होता है। प्राणों में स्वतः चिंतन होता है, इस जिसको अजपा जाप कहते हैं, जिसको अजपा जाप कहते हैं। और यदि चिंतन करते हैं तो वहाँ पर कई प्रकार के प्रसंग आ जाते हैं। जैसे राम नाम जपते हैं तो वैखरी वाणी से जपते हैं, मध्यमा से जपते हैं, पश्यंती से जपते हैं, परा से जपते हैं। वैखरी वाणी का मतलब होता है उच्चारण करते हैं राम 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 राम, तो पड़ोसी भी सुनता है। मध्यमा जो होती है वो पड़ोसी हम क्या बोल रहे हैं वो सुन नहीं पाता, लेकिन हमारे ओठ चलते हैं, ऐसी
ऐसे जप करते हैं। और पश्यन्ति का मतलब कि हम जो है स्वयं देखते हैं। पश्यन्ति का मतलब हम स्वयं देखते हैं कि हमारी श्वास में भगवान का नाम चल रहा है, शाश्वत नाम। क्योंकि भगवान ने नियत आहार, ये नियत आहार होना चाहिए जो भगवान ने नियम किया और भगवान ने नियत कर दिया है। और भगवान ने एक बात कही कि नियतम कर्म कर्मत्वम, हे अर्जुन तू नियत कर्म कर। तो नियत कर्म क्या है कि भगवान ने आपकी श्वासों में परमात्मा के चिंतन की एक साधना बना दी है। तो जो साधना बना दी है, तो जैसे साधना बना दी है कि श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास प्रति श्वास में प्रभु का चिंतन। मानी भगवान ने आपको जन्म दिया, भगवान ने आपको प्रकट किया, संसार में भेजा, तो आपको आपके उद्धार के लिए भगवान ने साधन भी दिया। और साधन क्या दिया कि श्वास श्वास में मेरा चिंतन करो। कैसे करोगे? और वो भगवान ने कहा नियतम कर्म कर्मत्वम, जो मैंने चिंतन बता दिया है, नियत कर्म बता दिया है, निश्चित कर्म बता दिया है, उसी निश्चित कर्म को करो, तभी श्रेय की प्राप्ति होगी। तो जब निश्चित कर्म को करते हैं तो निश्चित कर्म के करने से फिर परा अवस्था आ जाती है। परा का मतलब होता है सबसे परे। परा का मतलब होता है सबसे परे। फिर वो अवस्था आ जाती है देहातीत अवस्था। वो अवस्था अवांग मनस गोचरम, वाक्च मनश्च तयो गोचर, भांग मनस गोचर, नय भांग मनस गोचरम, तम अवांग मनस गोचरम। जो वाणी से परे है, मन से परे है, इंद्रियातीत है, ऐसी अवस्था आ जाती है, उसको परा अवस्था कहते हैं। और उसी को अजपा कहते हैं। अनाहत नाद, अनाहत नाद, पश्यन्ति अनाहत नाद कहते हैं। अजपा का मतलब जो जपा नहीं जाता, सुतः होता है। मानी भगवान ने उस नियतम कर्म कर्मत्वम, जो कर्म है वो निश्चित कर दिया है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हम साक्षी हो जाएं उसके। और साक्षी होकर के देखें तो इसको अजपा कहते हैं। इस प्रकार से अब व्यवहार में तो ये है कि नियत आहारा का शब्द लिया, चलो निर्जला एकादशी कर लो, आज कुछ आहार नहीं करना। क्यों? हमने इंद्रियों पर संयम करना है। पेट खराब हो जाता है, एकादशी कर लो ठीक हो जाएगा। पेट खराब हो जाए कभी भी व्रत कर लो ठीक हो जाएगा। तो नियत आहार, ये बहुत मोटा अर्थ है कि आहार न लेना, खाना पीना न लेना, ये बहुत मोटा अर्थ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का आशय इस मोटे अर्थ से नहीं है, क्योंकि यज्ञ करना है। और यज्ञ का स्वरूप क्या है? यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ जो है वो भगवान का स्वरूप है। यज्ञ करना है, यज्ञ की अनुभूति करनी है, परमात्मा की अनुभूति करनी है। तो उस अनुभूति के लिए अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेश जुहति, वो संकल्प विकल्पों की पूर्ति में नहीं लगते, कामना इच्छाओं की पूर्ति में नहीं लगते, बस इनको इंद्रियों को आहार देना बंद कर देते हैं, अर्थात इनकी कामनाओं की पूर्ति करना बंद करते हैं। और ये सब साधना जब करते हैं तो ये सब बंद हो ही जाते हैं। बैसी गते का काम विकार है, शुष्के नीरे कह का सार है, छीणे वित्ते कह परिपारो, ज्ञाते तत्व कह संसार है। वैसी गति, जब उम्र खत्म हो जाती है, उम्र जवानी समाप्त हो जाती है और बुढ़ापा आ जाता है, तो कह विकार है। इंद्रियों में विकार कहाँ रहता है? वैसी गति कह काम विकार है, उसमें काम विकार नहीं रहता।
और शुष्के नीरे कह सारे, जो तालाब है उसमें भरा हुआ जो जल है जब सूख जाता है तो उसको कौन तालाब कहता है, खड्डा कहते हैं। शुष्के नीरे कह सारे, उसमें सार कहाँ रहता है। छीणे वित्ते का परिवार है, अपने पास जब धन होता है तो सभी भाई बहन अपने होते हैं, आसपास रहते हैं, समेट के रहते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। और छीणे वित्ते का परिवार है, और जब धन ही नष्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं पूछता। कोपिन पृच्छति वार्ता, बात कोई पूछता ही नहीं। छीणे वित्ते कह परिवार है, और ज्ञाते तत्व कह संसार है। जब तक तत्व का बोध नहीं होता, आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का जब तक बोध नहीं होता तब तक संसार दिखाई देता है, संसार है। लेकिन जब ज्ञाते तत्व उस परमात्म तत्व का बोध हुआ तो बोध होने के बाद क्या संसार है, संसार कहाँ है, कहीं भी संसार नहीं है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, ओम ए वेदम सर्वम, नारायण ए वेदम सर्वम, और वासुदेवम इदम सर्वम। ये सब कुछ जो है वो परमात्मा स्वरूप ही दिखाई देता है। तो अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेश जुहति, आत्मा को परमात्मा में, परमात्मा को आत्मा, एक ही बात है। सर्वे अप्येते यज्ञ विदु, जितने भी यज्ञ करता बताए हैं, यज्ञ करने वाले सभी यज्ञ को जानने वाले हैं, इसलिए वो नियत कर्म करते हैं जो भगवान ने बताया। सभी यज्ञ को जानने वाले हैं। और यज्ञ क्षपित कलमशा, ये यज्ञविदो हैं, यज्ञविद हैं, यज्ञ को जानने वाले हैं, और ये कलमश रहित हैं। ऐसा यज्ञ करने से क्षपित कलमशा अर्थात पापों का क्षय, जन्म और मरण का क्षय हो जाता है, और वो अपने श्रेय को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं। काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। बिल्कुल आनंद ही आनंद है, बड़ा सुंदर है। आज के प्रसंगत आप चर्चाओं को श्रवण कर रहे हैं। एक छोटा सा पद भी आपको सुना देते हैं। पूज्य चरण श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का रचित है, बड़ा सुंदर पद है। निरंजन माला घट में फेर दिन रात, निरंजन माला घट में फेर दिन रात। ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जाते। ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जात। संसारी नर समझे नाही, संसारी नर समझत नाही, बिरथा उमर बिहात। निरंजन माला घट में फेर दिन रात, निरंजन माला घट में फेर दिन रात। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिभ्या बिन दांत। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिभ्या बिन दांत। अष्ट पहर में सोवत जागत, अष्ट पहर में सोवत जागत, कबहु न पलक रुकात। निरंजन माला घट में फेर दिन रात, निरंजन माला घट में फेर दिन रात। हंसा सोहम सोहम हंसा, बार बार उल्टात। हंसा सोहम सोहम हंसा, बार बार उल्टात। हंसा सोहम सोहम हंसा, बार बार उल्टात। सतगुरु पूरा भेद बतावे, सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। निरंजन माला
घट में फेर दिन रात, निरंजन माला घट में फेर दिन रात। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा प्रभात। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फिर जन्म नहीं आत। निरंजन माला घट में फेर दिन रात, निरंजन माला घट में फेर दिन रात। बड़ा सुंदर पद है, इसमें सारा भाव आ जाता है। आज के प्रसंग में गीता दर्शन को आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अंत में आप सभी भाई बहनों को, समस्त बुजुर्गों को, समस्त सत्संग प्रेमियों को, भक्ति प्रेमियों को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।